गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। अपने परिवार का सब लोग ख्याल भी ज़रूर रख रहे होंगे। अभी हो चुकी है प्यारी प्यारी सी मॉर्निंग और हम आए हैं अपने बच्चे को जगाने के लिए कि स्कूल है, उठो। और इन लोग की नींद है कि जाती नहीं। ये सबसे गोल्डन टाइम पीरियड होता है हम सब की लाइफ का, जब सुबह सुबह सो रहे हो और कोई प्यार से जगाए। अब तो जिम्मेदारियां उठा देती हैं अपने आप ही कि उठना है टाइम से, वरना ये उम्र ऐसी होती है कि इंतज़ार रहता है कि कोई आएगा तो जगाएगा। फ़िलहाल मैं तो उठ गई थी, तकरीबन 5 बजे ही उठ गई थी और सारे काम मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा लिया था किचन का, और सब्ज़ी मैंने बना दी थी और चाय भी बना दी थी। तब मैं जगाने गई थी बच्चों को कि बच्चे उठें, क्योंकि अगर टाइम से नहीं उठेंगे तो फिर लेट होगा। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी पक गई है। अब मैं जाऊंगी रूम को समेटने के लिए, क्योंकि बच्चे सब उठ गए हैं, वो अपना ब्रश मंजन कर रहे हैं। तब तक कि मैं रूम पूरा समेट दूंगी। उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल की तैयारी शुरू हो जाएगी। मैंने रूम में झाड़ू तो लगा दी थी, बट जो चीज़ें थी वो प्रॉपर तरीके से समेटी नहीं थी, क्योंकि बच्चे की सारी बुक्स वगैरह सब बाहर पड़ी थी। तो मैं अभी वही सब अरेंज करके रख रही हूँ। इसको रखने के बाद फिर मैं किचन में चली जाऊँगी, जो कुछ भी समेटना समेट के फिर नहा धो लूँगी, क्योंकि आज मुझे रोटियाँ चूल्हे पे बनानी है। मम्मी तो है नहीं, मम्मी चली गई हैं गाँव, और घर में सबको रोटी चूल्हे की ही पसंद है। तो ठंडी पर मुझे भी एक्चुअली अच्छी लगती हैं, गैस की रोटियां सच में नहीं अच्छी लगती हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि अब चीज़ें थोड़ा अच्छे से छूँ। यहाँ मैंने बच्चों के लिए लंच बना दिया था, तो वो अपना टिफ़िन पैक करके और जो कुछ भी उनको खाना है खा पी करके वो स्कूल के लिए निकल जाएंगे। मैं चली गई थी नहाने के लिए। अभी मैं नहा धोकर आ गई थी और चूल्हा भी मैंने जला दिया था। और बड़ी मुश्किल, थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि ये सब काम मम्मी कर देती हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती। मुझे करना तो आता है, बट वही है कि मैं करती नहीं हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ करूँ, क्योंकि अब मम्मी मेरी एज हो चुकी है, उनकी भी, अब उनको भी आराम की ज़रूरत है। तो अब मैं रोटियाँ कोशिश करूँगी कि मैं ही बनाऊँ। हालांकि अच्छी बनी थी, आज बहुत दिनों के बाद मैंने बनाई थी तो काफ़ी ठीक थी। जिस हिसाब से मैंने पहली बार बनाई थी, सीज़न की पहली रोटी है जो कि मैंने आज चूल्हे में बनाई थी ठंडियों में। इससे पहले मैंने अभी तक चूल्हे में रोटी नहीं सेकी है, पूरी नहीं सेकी है। मम्मी बना रही हैं तो मैंने बना दी, बाकी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने नहीं बनाई। आज मेरा फर्स्ट डे था कि मैंने रोटियां पूरी चूल्हे में बनाई हैं। तो फाइनली ये बन गई हैं। अब इनको उठा करके रख देंगे, फिर किचन की सफाई करेंगे और बर्तन वगैरह वो सब धुलेंगे। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं बर्तनों को धुलने के लिए। जो कढ़ाई और तवा है उसको तो बाहर ही धुलते हैं, क्योंकि वो यहाँ धुलते नहीं बनेगा, स्पेस भी नहीं। दूसरी बात, वो लोहे की कढ़ाई है, यहाँ प्रॉपर साफ़ भी नहीं होती है। तो सारे बर्तन मैं किचन में ही धुले थे और उसके बाद फिर आ गए थे हम धूप में बैठने के लिए। और ये पत्ती सहजन की हैं, जो की मम्मी ने सुखवाई थी और मेरे से बोल रहा था कि इनको भर के रख देना। तो कल तो मैं भूल ही गई, तो आज मैंने सोचा इनको उठा के रख दूँ, वरना ये इसी तरीके से रखे रही और मम्मी वापस आ गई तो मेरी क्लास लग जाएगी अच्छे से। तो इनको मैं उठा के रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं भी फ्री हूँ। अभी दूध आया नहीं, दूध तकरीबन आता है मेरे घर में 11:30 या 12 बजे के आसपास। तो अभी 11:30 बज रहे थे तो दूध भी आ गया था, तो हमने सोचा इसको गर्म कर दें। और रात के चावल बचे थे तो इनको हम फ्राई करके सब लोग खा लेते हैं थोड़े थोड़े, ताकि ये चावल भी फिनिश हो जाए और मतलब वेस्ट भी ना हो। तो ताज़ा बनाने की ज़रूरत नहीं, दाल मैंने बना दी थी और ये चावल हमने फ्राई कर दिए थे। इसके अलावा जो शाम की चटनी वगैरह रखी थी उसी से सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। अब जो कुछ भी बनना होगा वो सीधे शाम को ही बनेगा, दिन में कुछ और नहीं बनेगा। तो यहाँ चावल फ्राई करके मैं अपने लिए निकाल लूँगी पहले, क्योंकि गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं। बाकी जब बच्चे आएंगे तो उनके लिए देखते हैं, अगर वो चावल खाएंगे तो ठीक है, वरना वो रोटी खाएंगे तो रोटी उनके लिए गर्म करेंगे। तो अभी तो मेरा मॉर्निंग का टाइम कुछ इस तरीके से बीता। मॉर्निंग का सारा खाना वगैरह मैंने बना लिया था, सारी सफाई वगैरह सब हो गई थी। 11-12 बज रहे हैं और अभी बीच में मैं कुछ देर रेस्ट करूँगी दोपहर में, फिर थोड़ी बहुत देर में पढ़ूँगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत सच में
बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, कमर वगैरह बहुत दर्द हो रही है, तो ज़्यादा चीज़ें मेरे से नहीं हो पाएंगी। बट अब मैं मिलूँगी थोड़ी देर में आपसे शाम की मीटिंग में। फ्रेंड्स, अभी मैं सीधे शाम को आपसे मिल रही हूँ। सोचा तो था कि बहुत कुछ करूँगी, मूली रखी है उसका कुछ बना दूँगी, बच्चों के लिए हलवा बना दूँगी, शकरकंदी रखी है उनका कुछ बनाऊँगी। बट सच में मेरी कमर इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है और मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। वो तो बेटा है तो थोड़ा बहुत मन लगा है, क्योंकि ये एक मतलब चार्जिंग का काम करता है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत जो तकलीफ़ होती वो भूल जाते हैं। बाकी बहुत मेरी हालत ख़राब हो रही है, पता नहीं शाम तक मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं। मैंने सोचा है कि जो दाल रखी है बस रोटी बना लूँगी, चटनी, और उसी के साथ सब लोग खा लेंगे, क्योंकि मैं तो कुछ खाऊँगी नहीं, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं दवाई खा करके चुपचाप से लेट जाऊँगी, फिर सुबह देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। अगर हिम्मत पड़ेगी तो करूँगी, वरना फिर दवाई लेकर आऊँगी तभी आगे काम कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग बहुत छोटा सा था। कोशिश तो करी थी कि बहुत कुछ करूँ, बट तबीयत साथ नहीं दे रही है, उसके लिए रियली सॉरी। और कल मिलते हैं आपसे एक और नए खूबसूरत से वीडियो में, और कोशिश करते हैं कि तबीयत बिल्कुल ठीक रहे तब आपसे मुलाकात हो। अदरवाइज़ तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो मे बी कल ब्लॉग आ भी ना पाए। बट देखते हैं क्या होता है, अभी तो फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज मेरी हालत सच में बहुत ख़राब है, मेरा मन करे मैं बस चुपचाप से लेट जाऊँ, कुछ भी ना करूँ, बस लेट जाऊँ। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय।